नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि जो लोग जीवन भर गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, नफरत की राजनीति के सहारे अपनी राजनीति साधते रहे हो, झूठ षड्यंत्र इस तरह का खेल से राजनीति को अपने में समाहित कर लिए हो, वैसे लोग भी यदि जीवन के एक पड़ाव में या पार्टी से कुछ नहीं मिलने की वजह से अचानक नाथूराम गोडसे के लिए कहा जाए कि वह उसे आतंकवाद कहना भी छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा पाप गोडसे ने किया है तो आपको हैरानी होनी चाहिए, या इसे देर से ज्ञान चक्षु खुलना भी कह सकते हैं। ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है। हालांकि नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो भरे संसद में साफ तौर पर कह दिया था कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है और नाथूराम गोडसे हत्यारा है। लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो है उमा भारती का। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन जल जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आजादी लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन में बदलने का काम गांधी ने किया। और काश की गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा हो। जो स्वतंत्रता, आलोचना की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं, जो आलोचना की स्वतंत्रता की निंदा करते हैं और जो आलोचना की स्वतंत्रता को संकीर्ण नजरों से देखते हैं, ऐसे लोगों को अभी इस देश की समझ नहीं है, इस देश के मन की समझ नहीं है। ये देश का जो मन है वो पूरा अधिकार देता है। भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे उसको, उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अब भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहां पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान आए। ये अंग्रेजों ने पहले भंग किया, पहले अंग्रेजों ने भंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का इतिहास नहीं है। यानी समझिए आप, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा खेमा नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर और भी कई लोगों के जय जयकार करने से परहेज नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में उमा भारती का ये बयान पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए कैसे सबक लेकर आएगा जो लोग अभी भी नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते नहीं थकते। धन्यवाद।